नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों को चैप्टर नंबर 14 अंतिम लेखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण, जिसका हम देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। हम देखेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किस प्रकार से बन रहा है। बच्चों, इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है और किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 में हम क्लियर कर लें पहले। तो इसमें हमको बताया हुआ है कि निम्नलिखित से मधु एंड कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। आपको डिटेल दिया है, परचेस है, फर्नीचर है, ट्रेवलिंग है, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक है, कैरीज इनवर्ड है, रेंट है, डिस्काउंट है, प्रिंटिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टेज इन टेलीग्राम है, सेंट्री एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, डेटर्स है और ड्राइंग्स है, बिल्डिंग है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर्स है, लोन है, कैपिटल है और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 25,000। इससे हमको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बच्चों, हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमको ओपनिंग स्टॉक लेना रहता है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 17,600 रुपये। सेकंड आइटम हम लेते हैं परचेज लेते हैं और परचेज हमको दिया है 68,300, जिसमें से परचेज रिटर्न आपको माइनस करना है जो 2,200 है। इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 66,000 आपका 100 आएगा। क्रेडिट साइड में आप ले लीजिए सेल्स। इसमें सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, अपना सेल्स दिया है 92,000 रुपीज़ और सेल्स रिटर्न है आपका 1,300। तो ये आ रहा है 90,700 रुपये, 90,700 रुपीज़। अब आपको क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ले लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो पृष्ठ के नीचे में दिया हुआ है 24,000। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो माल को खरीदने, लाने और विक्रय योग्य बनाने में किए जाते हैं। तो उनमें हमारा फर्स्ट हम देखते चले जाएं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें कैरीज इनवर्ड। एक ही आइटम दिया है यहाँ पे आपको, कैरीज इनवर्ड ही हमारा ट्रेडिंग है, बाकी सब जितने भी हैं इनडायरेक्ट खर्चे दिए हुए। तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल करने से 1,14,700 आ रहा है। अब इसमें से आप 17,600, 66,100 और 2,400 रुपये को जोड़ दीजिए और तीनों को जोड़ के घटाएंगे तो आपके पास डिफरेंस अमाउंट आएगी 28,600 रुपये, जो डेबिट साइड में आ रही है। अंतर की राशि है ये आपके लिए क्या कहलाती है? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में ले आइए, जो है 28,600 रुपये। अब उसके बाद जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं पहला है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपका है 1,400 रुपये। उसके बाद रेंट है आपका है 2,200 रुपये। रेंट के बाद आपका डिस्काउंट है आपका 3,700 रुपीज़। डिस्काउंट के बाद है प्रिंटिंग है 720 रुपये। प्रिंटिंग के बाद इंश्योरेंस है
इंश्योरेंस है 500। इंश्योरेंस के बाद आपका है पोस्टल है, पोस्टल एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम आपका है 620 रुपये। सेंट्री एक्सपेंसेस है, सेंट्री एक्सपेंसेस है आपका 900 रुपये। और उसके पश्चात आपका बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स है 400 रुपये। और उसके बाद आपका कुछ भी आइटम नहीं है। अब क्रेडिट साइड का टोटल आपका बता रहा है 86,600। अब इसमें से आपको 1400 रुपये, 2200 रुपये, 3700 रुपये, 720 रुपये, 500 रुपये, 620 रुपये, 900 रुपये और 400 रुपये, इनको जोड़ लीजिए और जोड़ करके इसमें घटाएंगे तो आपका घटाने के बाद आ रहा है 18,110 रुपये। 18,110 रुपये कम आ रहा है 28,600 में से। बाकी घटाओगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ पे कहलाता है नेट प्रॉफिट, जो कैपिटल अकाउंट में लेके जाया जाएगा। उसके पश्चात आपको बनानी है बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट साइड से देख लें क्या क्या एसेट दिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ फिक्चर्स दिया हुआ, उपस्कर दिया है, फर्नीचर दिया है, फर्नीचर्स आपको दिया है 4,500 रुपये का। उसके बाद दिया है डेप्टर्स है, देनदार है, अधमण बोलता है यहाँ पे हिंदी में, 22,000 रुपये है। डेप्टर्स के बाद आपको यहाँ बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग है आपका 36,000 रुपीज़। और उसके पश्चात आपको क्लोजिंग स्टॉक है जो प्रश्न के नीचे में दिया हुआ है आपका 24,000 रुपये। 4 ही आइटम हमारे एसेट्स में आ रहे हैं। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आप कैपिटल लिख लीजिए। कैपिटल दिया है 52,500 रुपये, जिसमें आप नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आया है आपका 18,110 रुपये को जोड़ेंगे तो 70,610 रुपये आएगा, जिसमें से आपको ड्राइंग्स दिया है 1,910 रुपये, उसको माइनस कर देंगे तो 68,700 रुपये आपका आएगा कैपिटल के रूप में। और क्रेडिटर्स दिया है आपका 12,800 रुपये और लोन दिया है, लोन है 5,000 रुपये। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो टोटल करने से हमारा आ रहा है 86,500, 86,500 टोटल। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टोटल कितना आ रहा है आपका 86,500 आ रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।